नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने पहेलिया और मुकरिया इसका अभ्यास किया था। आज हम इस वीडियो में उनके स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, तला शब्द के 2 अर्थ बताइए। तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज को गर्म तेल में तलना, और इसका दूसरा अर्थ है कि जूते के नीचे का भाग यानी तल्ला। दूसरा प्रश्न है, वजीर में दाने नहीं थे, क्या अर्थ है? वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है कि वजीर दानेदार यानी कि कोई बुद्धिमान ही नहीं था। तीसरा है, ढोल और साजन में क्या समानता है? ढोल और साजन दोनों शादी के समय आते हैं और शादी के समय दोनों की जरूरत होती है। ढोल से हम मधुर स्वर निकाल सकते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई और दूसरा वाद्य शादी में उपयोग नहीं किया जाता। शादी भी और किसी से नहीं की जा सकती, वह अपने साजन या वर से ही होती है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी हमेशा हमें मीठी लगती है। तो इस प्रकार ढोल और साजन में समानता है। प्रश्न 4, राम भजन बिना कौन नहीं सोता है? राम भजन बिना तोता नहीं सोता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, न फेरने पर रोटी, घोड़े और पान की क्या हालत होती है? जब हम तवे पर रोटी बनाते हैं और रोटी को तवे पर हम इधर उधर फेरते नहीं हैं तो रोटी जल जाती है। घोड़ा एक ही जगह बंधा रहेगा, हम उसे कहीं घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे, घोड़े की सवारी नहीं करेंगे, कोई गाड़ी में उसे जोतेंगे नहीं, तो घोड़ा कैसा हो जाएगा? अड़ जाएगा, वो काम ही नहीं कर सकेगा। इसलिए उसे भी फेरना जरूरी है। और पान जो होते हैं उनको भी हमें उलट फेर करना पड़ता है। जिस टोकरी में पान को हम रखते हैं उसमें अगर 2-3 दिन एक ही जगह रखेंगे तो पान बीच बीच में सड़ते रहेंगे। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि पान की दुकान वाला पान को आए दिन फेरता रहता है ताकि वो सड़ न जाए। उनके पत्तों को हमें ऊपर नीचे करते ही रहना चाहिए और उनके सड़े हुए हिस्से को हमें काट कर निकाल कर फेंक देना चाहिए। तो इस प्रकार न फेरने पर रोटी जल जाती है, घोड़ा अड़ जाता है और पान जो है वह सड़ जाता है। प्रश्न 2, चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है? चक्की के 2 पार्ट किसी महिला के 2 बालकों की भांति होते हैं। दोनों का रंग एक समान होता है, दोनों का रूप एक समान होता है। फर्क इतना होता है कि उनमें से एक पार्ट ऊपर का जो होता है वह चलता रहता है और दूसरा पार्ट जो नीचे का होता है वह स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहता है। कभी वह एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते कि तुम तो बैठे रहते हो, तुम कुछ नहीं करते हो। और इस प्रकार चक्की के 2 पार्टों की विशेषता यहाँ पर बताई गई है। तीसरा है, लोटा क्या क्या करता है? लोटा जब हमें प्यास लगती है तब वह हमारी प्यास बुझाता है और वह जल भरकर हमारे पास लाया जाता है और उससे व्यक्ति की प्यास बुझती है।
लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उसमें पानी काफी आता है। तो इस प्रकार लोटा व्यक्ति की प्यास को बुझाता है, भले ही छोटा है। यानी कद की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता है उनके गुणों की। अब देख लेते हैं कि पहेलिया और मुकरिया में क्या व्याकरण है। व्याकरण में सबसे पहले देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा खाना, खुराक, जलना, जलन, सड़ना, सड़न, मांगना, मांग, मीठा, मिठास और रंगीला, रंगीलापन। पर्यायवाची शब्द है वजीर, मंत्री, रोटी, चपाती, घोड़ा, अश्व, जल, वारी, शादी, विवाह और तोता, शुक। विरोधी शब्द देखे तो मांगना, देना, जल, अग्नि, तपन, ठंडक और बुझाना, जलाना। तो इस प्रकार पहेलिया और मुकरिया का स्वाध्याय हमने पढ़ा। धन्यवाद।